हाय फ्रेंड्स, मैं अरविंद पाठक वकील फिजिक्स में आज अपना टॉपिक लेकर आया हूँ अबाउट रैशनल नंबर। रैशनल नंबर जो कि है बेसिक टॉपिक है आपका, लेकिन बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं। उससे पहले रैशनल नंबर आया कहां से, तो उसके बारे में जानकारी करने के लिए हमें पता होना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर दो पार्ट में डिवीजन है आपका, एक है आपका रियल नंबर और दूसरा है आपका इमेजिनरी नंबर। अब रियल नंबर में दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका रैशनल और एक होता है आपका इरेशनल। क्लियर? अब रैशनल में कुछ पार्ट होते हैं। रैशनल में कौन कौन से होते हैं? रैशनल में आपका आता है फ्रैक्शन, और यहां पे फ्रैक्शन हो गया, इंटीजर हो गया और डेसिमल टर्मिनेटिंग हो गया, और क्या हो गया? जीरो हो गया। जीरो वैसे इज अ पार्ट ऑफ इंटीजर। अब मेन बात आती है रैशनल नंबर क्या होता है। तो रैशनल नंबर जानकारी करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि रैशनल क्या होता है। P अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है, P अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है, जहां पर P और Q क्या होते हैं? ये P और Q दोनों क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं। इंटीजर में मतलब पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकते हैं। दूसरी चीज क्या है? जो Q होगा वो नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा। मतलब रैशनल नंबर इज एनी नंबर, इट इज द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर Q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड P एंड Q इज द इंटीजर। इंटीजर मीन्स पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो। तो हम इसके एग्जांपल देखेंगे फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन में एग्जांपल हो गए जैसे 2 अपॉन 5 माइनस 4 अपॉन 2। ये क्या है? आपके फ्रैक्शन एग्जांपल हो गए। इंटीजर की बात करेंगे तो -4 5। आप कहोगे सर -4 अपॉन 5 P अपॉन Q के फॉर्म में कैसे है? तो -4 अपॉन 1 और P 5 अपॉन 1। 1 डिनोमिनेटर में क्या होता है? छिपा रहता है, अंडरस्टूड होता है, इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो -4 5 का मतलब हो गया वो 1 नीचे है, तो 1 नीचे होने का मतलब P अपॉन Q नॉट इक्वल टू जीरो, तो Q की वैल्यू वहां पे 1 हो गई। इसीलिए -4 अपॉन 5 डेसिमल टर्मिनेटिंग मतलब 0.75 एग्जाम्पल। अब 0.75 कैसे है फ्रैक्शन? क्योंकि जब इसको आप सही से ब्रेक करोगे तो पॉइंट हटाओगे तो यहां से 75 अपॉन 100 हो जाएगा। इसको जब 25 से डिवाइड करेंगे 25 3 75, 25 3 400, आगे 3 अपॉन 4, बिल्कुल फ्रैक्शन की तरह। इसलिए डेसिमल वैसा जो टर्मिनेटिंग हो, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, वो आपका रैशनल नंबर के अंतर्गत हो गया जीरो। अब जीरो कैसे हुआ? क्योंकि जीरो के नीचे 1 होता है, और 1 हमने पहले बताया Q नॉट इक्वल टू जीरो। और P और अपॉन Q इंटीजर हो सकते हैं, इंटीजर में पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, लेकिन Q जो होगा वो जीरो के इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पे Q जो है वो जीरो के इक्वल नहीं है, P लेकिन जीरो के इक्वल है, इसीलिए जीरो भी क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ रैशनल नंबर। ये चार इसके एग्जांपल हैं। रैशनल नंबर के अपॉन फॉर्म बता दिया, उससे पहले मैंने बता दिया कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं, रियल और इमेजिनरी। रियल में दो पार्ट होता है, रैशनल और इरेशनल। रैशनल में ये सारे पार्ट है। क्लियर? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपको बताएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।